श्री गणेशाय नमः। माता शारदे को वंदन। जय माता शारदे। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय। आइए अब हम भगवान राम का थोड़ा सुमिरन कर ले। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय। चलिए हम अब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानस में जितनी कथा हमने कहा, सुना, ध्यान किया, उससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। खलग है गुण साधु गुण गाहा, भय अपार उदधि अवगाह। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचान। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीश, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीश। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमालव मही देव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण कहहि पय, परिहरि वारि विकार। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। मानसकार बहुत सुंदर ढंग से संतों और असंतों की व्याख्या कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैं इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया हूँ, क्योंकि बिना विवेचन किए संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट और संत दोनों का स्वभाव कैसे होता है, इस पर मैंने थोड़ी प्रकाश डाली है, तभी तो लोग समझ पाएंगे, उनका कहना है। क्योंकि हमारी मुलाकात सबसे होती रहती है, हम संतों से मुलाकात करते हैं, असंतों से भी मुलाकातें होती है, और हमारे जीवन में भी साथ साथ चलते हैं। तो हम जानेंगे कैसे कि ये अमुक संत है, अमुक असंत है। वैसे हम जान तो लेते हैं, परंतु उनके विस्तृत गुण को जानने के बाद कौन ग्रहण करने योग्य है और किसको त्यागने योग्य कौन है, इस बात का हमको निर्णय करने में आसानी होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी वजह से मैंने इनके गुणों की बखान की है। भले ब्रह्मा जी कहते हैं कि भले, और तुलसीदास जी कहते हैं कि भले बुरे को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। संसार का ये जो सृष्टिक रचना है ब्रह्मा जी ने किया है, ये सभी जानते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर
भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब में है, जड़ है, चेतन है। पूरी सृष्टि का ही निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया है तो हम कैसे कह दें कि केवल गुण ही उन्होंने बनाए हैं, दोष उन्होंने नहीं बनाया। गुण और दोष दोनों की ही रचना ब्रह्मा जी ने की है, विधाता ने की है, यह तो निश्चित है। लेकिन दोनों को अलग अलग हम कैसे जाने, कैसे हमको पता चले कि दोनों अलग है? तो वेद ने इसकी गणना की है, कौन त्याज्य है और कौन ग्रहण करने योग्य है, क्या गुण है क्या दोष है, वेद में इसका अलग अलग बखान किया गया है। वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का जो ये प्रपंच है, ये रचना है, सब गुण और दोष दोनों से मिला हुआ है। और क्या क्या है इस संसार में गुण और दोष की तरह, सुनिए कितने तुलसीदास जी ने कितना विस्तृत वर्णन किया है। सुख दुख, पुण्य पाप, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवनी बूटी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाश, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रेम और वैराग्य। इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। ब्रह्मा जी ने तो बना दिया, सृष्टि की रचना कर दी, परंतु वेदों ने उनका ये जो संसार में रचना है वो दो प्रकार के होते हैं, गुण और अवगुण से मिश्रित। इसको पूरा अलग अलग वेदों पुराणों के द्वारा किया गया है। यह सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन गुण दोषमय बनाया है, मतलब इस जीव जगत की ही रचना उन्होंने नहीं की है, जड़ को भी बनाया है, चेतना अर्थात जीवन को भी बनाया है, गुण को भी बनाया है, दोष को भी बनाया है। तो भी संत क्या करते हैं, उस हंस के समान गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों को त्याग देते हैं। हंस को दूध और पानी मिलाकर दे दोगे तो कहते हैं कि वह दूध को उसमें अलग करने की निर्क्षीर विवेक की शक्ति होती है हंस में। वह क्या करेगा, पानी और दूध मिश्रित रूप से दिए जाने पर दूध को ही पीता है और पूरा पानी को अलग करके त्याग देता है। संत उसी प्रकार से होते हैं जो संसार के सारे अवगुणों को वो त्याग देते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। हमें लोग कितने लोग मिलते हैं गुण और दोष से रहित होते हैं, अर्थात गुण और दोष सब में होता है, तो हमको किसी के दोष को क्यों ग्रहण करना, हमको गुण को ही ग्रहण करना चाहिए। संसार में जहां भी मिले हमको, जो भी मिले हमको, केवल मानव की ही बात नहीं है, और कुछ भी जो भी ईश्वर की सृष्टि है, रचना है, उस रचना में हमको गुण खोजना चाहिए, दोष नहीं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मीडिया में गुण और दोष से रहित कितने सारे पोस्ट हो रहे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। तो हम सारे दोष को त्याग क्यों नहीं देते, उसमें से जो गुण मिलता है हम उसको ग्रहण करें। और युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप में वो शक्ति आ चुकी है अब, क्योंकि आप युवा हो चुके हो। युवाओं अर्थात युवक युवती, मैं सभी से कह रही हूँ, आप सबको पता चल चुका है इतनी आयु में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज बुरा होते हुए भी मन नहीं मानता है, मन उसको करना को चाहता है, लेकिन आप में विवेक शक्ति है, आपके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा बिल्कुल आपको रोकेगा गलत कार्य करने से। आत्मा की सुनिए आप, क्योंकि अगर उस गलत कार्य को करते हैं तो आपको क्षण भर की तुष्टि होती है और जीवन भर दुख मिलता है।
क्यों न उस क्षण भर की संतुष्टि या सुख को हम त्याग ले आत्मा के कहने पर और जीवन भर सुखी रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं इतना वाणी को विराम देती हूँ। आप रामचरितमानस सुनते रहिए और सद्गुणों को ग्रहण करते रहिए। संसार का रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर गोस्वामी जी ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। भगवान का चरित्र बहुत ही अपार है, अथाह है और रसमय है। उस रस का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।